जब हम नीति वचन 9 में वचन 7, 8 और 9 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। सोशल मीडिया के गुस्से वाले रीति रिवाज और लगातार डिजिटल बहस के इस जमाने में हम अक्सर हर उस इंसान को सही करने के लिए सोचते हैं जो गलत है, लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली सलाह दी गई है कि कभी कभी सबसे परमेश्वरीय काम जो आप कर सकते हैं वह है कुछ भी ना कहना। बाइबल सीधे जो नहीं जानता और ठट्ठा उड़ाने वाले जिसे परवाह नहीं, उनमें फर्क करती है। आज का मजाक उड़ाने वाला सच नहीं ढूंढ रहा होता, वे एक जरिया ढूंढ रहे होते हैं। वे दूसरों को चुप कराने के लिए ताना, ठट्ठा और निजी हमले का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को ऐसी जगह से बाहर निकालने के लिए तर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां पहुंचने के लिए उन्होंने तर्क का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी इंसान का दिल मजाक उड़ाने पर अड़ा है तो हमारी गलती चाहे कितनी भी नरमी से या सच्चाई के हिसाब से हो, उसे सिर्फ और झगड़े को न्योता देने जैसा ही देखा जाएगा। सुलेमान चेतावनी देता है कि मजाक उड़ाने वाले को सुधारने से शर्म और नुकसान होता है। आज के जमाने में यह टिप्पणीकार की थकावट है। जब हम उन लोगों से मिलते हैं जो सच से नफरत करते हैं तो हम अक्सर अपनी शांति, अपनी इज्जत और अपना समय खो देते हैं। बुद्धिमत्ता में मिट्टी की पहचान शामिल है। हर दिल सच के बीज के लिए तैयार नहीं होता। अगर हम सुअरों के आगे मोती फेंकेंगे तो वे पलटकर हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अपनी शांति की रक्षा करना कायरता नहीं है, यह हमारी ऊर्जा की देखभाल करना है। इसका अंतर बहुत ही सुंदर है कि बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। एक बुद्धिमान इंसान गलती को एक मुफ्त तोहफे के तौर पर देखता है, न कि अपनी बेइज्जती के तौर पर। उन्हें एहसास होता है कि बड़ा हुआ ज्ञान चोट खाए हुए अहम से ज्यादा कीमती है। चलिए हम अपनी सांसें उन लोगों पर खर्च करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं। मजाक उड़ाने वाले से बहस जीतने की कोशिश करने के बजाय हम अपना समय उस बुद्धिमान मनुष्य में लगाए जो सीख के लिए भूखा है। सीखने वाले दिल के साथ एक बातचीत मजाक उड़ाने वाले के साथ 100 बहसों से ज्यादा फायदेमंद होती है। हमें हर उस बहस में शामिल होने की जरूरत नहीं है जिसमें हमें बुलाया जाता है। जब किसी आधुनिक मजाक उड़ाने वाले का सामना हो, चाहे ऑनलाइन हो या आमने सामने, तो हमें याद रखना चाहिए कि चुप रहना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह बुद्धिमानी की निशानी है। चलिए हम अपने सबसे अच्छे शब्द बुद्धिमान लोगों के लिए बचाकर रखें और मजाक उड़ाने वाले को उसकी अपनी बेवकूफी से जवाब देने दें।